भारत माता की नचिकेता गुरुकुल जयपुर के द्वारा आयोजित प्रतिभा विकास शिविर के अंदर राजस्थान के भिन्न भिन्न जिलों से आई हुई बालिकाएं एवं इस शिविर के आयोजन समिति देवेंद्र जी एवं उनकी टीम प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। विश्व को भी हमने एक बड़ा परिवार माना है, वसुधैव कुटुंबकम। अभी विधि दिवस भारत के अंदर एक समिट हुआ, उसके प्रमुख भारत था और दुनिया का अनेक देश भारत का है। दिल्ली के अंदर जो सेमिनार हुआ उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम ही थी वसुधैव कुटुंबकम। और भारत को छोड़कर बाकी सारी दुनिया का एक दूसरा विचार है, दोनों में मौलिक अंतर है, फंडामेंटल डिफरेंस है। भारत के विचार के बाद जो दूसरा दुनिया का विचार है वो क्या है कि सारा जगत जो दिखाई देता है हमारी आंखों से और विभिन्न वैज्ञानिक यंत्रों से, ये क्या है? एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। दुनिया में ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर जन जीवन प्रकृति वो संरक्षित रही है, सुरक्षित रही है, प्रदूषित नहीं हुई? तब देखा कहां गई? भारत की लुप्त इष्ट। हमारा देश बहुत गौरवशाली है, विश्व गुरु रहा है और हम किस लिए जाने जाते हैं? आध्यात्मिकता के लिए। कुत्ते ने हर खोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तुम एक अफसर को मारोगे, हर घर से अफसर निकलेगा, तो मैं भारत की बेटी ऐलान करती हूँ कि जिस घर से अफसर आएगा उस घर में घुसकर मारेंगे, जिस घर से अफसर आएगा उस घर में घुसकर मारेंगे। जान जान आपकी जान बाहो जान आज इस धनुष के बाण से उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झंड, आज जंग की घड़ी की तुम मुहार दो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। 70 साल का इतिहास रहा है इस देश का। लव जिहाद है क्या? बार बार एक एलिगेशन लगाया जाता है कि लव जिहाद का जो नाम है ये भारतीय जनता पार्टी या विभिन्न संगठन या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद, ये उन लोगों ने शब्द कॉइन कर दिया लव जिहाद। लव जिहाद ने देश को बांट दिया है। लव जिहाद के नाम पर आपकी स्वतंत्रता आपसे छीन ली गई है। दैट मींस आपका अधिकार, आपका फ्रीडम, आपकी सोच आपसे छीन ली। लव जिहाद के नाम पर भारत की आत्मा को मार दिया। लव जिहाद के नाम पर भारत की सुंदरता को छलित कर दिया। ये वो लव जिहाद है, ये लोग करते हैं जो देश को बांटना चाहिए। कढ़ाई के अंदर में जला दिया गया, जीभ काट दी गई। एक पिता के पुत्र के सामने उसके कलेजा निकाल दिया और बोला खाओ। पिता खाता है, क्यों? क्योंकि इस्लाम नहीं कर मानता, नहीं कन्वर्ट होता। हम जिहाद का विरोध करेंगे, अंतिम इंसान का विरोध करेंगे, अगर हिंसा नहीं करनी पड़ेगी तो उसके भी जस्टिफाई करेंगे अगर वो जिहाद है। दिक्कत है आप लोगों को समझनी है, समय आप लोगों को समझना है। हमें टेक्नोलॉजी के बिना बिल्कुल भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो एजुकेशन में भी आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम के बाद में कई सारे ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट हुई। तो एआई जो है आगे आने वाले टाइम की बिल्कुल एक मैंडेटरी चीज़ है। जैसे कि कंप्यूटर आना सब लोगों के लिए आज जरूरी है, ऐसे एआई के साथ में काम करने आना ये हमारे लिए फ्यूचर में जरूरी होने वाला है। विज्ञान की उड़ान हो, विवेक की पहचान हो, तभी बनेगा भारत ऐसा जिसका हर नागरिक महान हो।
हम जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 65% जनसंख्या युवाओं की है। युवाओं में नई सोच, नवाचार एवं ऊर्जा होती है, जो कि उन्हें राजनीति में गतिशीलता एवं परिवर्तन लाने में मदद कर सकती है। इसी संदर्भ में कहा गया है कि युवा ही राजनीतिक क्षेत्रे भविष्य उद्देश्यस्य संविधातुं नवीन विचार ऊर्जा संपन्नः देश विकासाय प्रवर्तन्ते। चरित्र से हमें ज्ञात होता है कि माँ, बहन और पत्नी के साथ रिश्ता कैसे निभाया जाता है। वितम यत्नेन चलं चेद वितमेति च याति च अक्षिणो वितत श्रीणो विततस्तु हतो हत। धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट होने पर मनुष्य का कुछ भी नष्ट नहीं होता, लेकिन चरित्र नष्ट होने पर मनुष्य मरे हुए के समान होता है। मान्यवर एक देश एक चुनाव का नई धारणा नहीं है। वर्ष 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ चुनाव कराए गए थे। डिजिटल रूप से होने वाली आपराधिक गतिविधियों को साइबर अपराध अथवा साइबर क्राइम कहते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा और समर्पण से ही समाज में परिवर्तन आता है। संचालक मंडल ने जो विषय चयनित किए हैं, आपको अब उद्बोधन के लिए विषय जो दिए गए वो भी इतने अच्छे थे, इतने कारगर, इतने समीची, इतने उपयुक्त। आज के वातावरण को देखते हुए जो विषय होने चाहिए विचार विमर्श के, प्रबुद्ध समाज के विचार विमर्श के लिए, वही सब आपने विषय चुने हैं। बहुत अच्छा लगा। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस भाषण प्रतियोगिता के अलावा हम सबने आपके जो विचार सुने उससे हमें खुद को लाभान्वित हुए हैं। कि हमें पता लगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाले कर्णधार होने वाले हैं देश के, उनका क्या विचार है, उनकी क्या मान्यताएं हैं, क्या विचारधाराएं हैं, कैसा वो सोचते हैं, और वही आप लोगों की विचारधाराएं देश के भविष्य को तय करने वाली। सभी को बहुत बहुत आप सभी बच्चों को बहुत नमन, धन्यवाद उनकी प्रस्तुति के लिए। और अच्छी आप शिक्षा यहाँ से ग्रहण करके जाइए, अच्छी बातें ग्रहण करके जाइए, और एक भारत की हमारी स्ट्रॉन्ग टीम आपके माध्यम से आगे विकसित होगी, हम यही आशा करते हैं। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मेरा मानना है कि अगर एक लड़की पढ़ लेती है तो अपने परिवार को, अपनी कम्युनिटी को और अपने देश को बहुत स्ट्रॉन्ग एक तरह से पिलर बन के खड़ी हो जाती है, और उसको खुद को बहुत सपोर्ट मिलता है। फिर चाहे कम्युनिटी है या सर ने जो बातें बोली, तो एजुकेशन इन सब पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबने देखना मत छोड़िए और अपनी कोशिश उसमें पूरी कीजिएगा। हम सब आपके साथ में हैं। आपसे कहना चाहती हूँ कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल हेल्थ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, राइट, यदि आपके कुछ ड्रीम्स हैं, आपने सोचा है कि मुझे वो ड्रीम्स को अचीव करना है, तो स्टडीज के पहले आपको किस पे फोकस करना होगा? आपकी हेल्थ पर, आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपकी फिजिकल हेल्थ पे। आप जब अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ को फिट रखेंगे, तब आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे। ऐसा ही है, हम जब जैसे ही फिजिकल हेल्थ की बात आती है तो हमारे माइंड में आता है कि हम अच्छा फूड खाएं। जो आपके परिवार वालों ने आपका साथ देके आपको जन्म देने का मौका दिया है, और जो ये सब यहाँ पे कुछ लोग इस साइड हैं, कुछ लोग मंच पे यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग पीछे बैठे हैं, पर सबका आपके पीछे, आपके सर पे, आपके लिए हाथ है, आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। आप उसका जितना फायदा उठा सकते हैं उतना उठाइए, क्योंकि भविष्य आपके हाथ में, आपके कर्मों से बनेगा, आपकी मेहनत से, आपकी लगन से। सारे बालिकाओं का, अतिथियों का बहुत बहुत पहले से स्वागत करता हूँ। ये प्रतिभा शिविर जो नचिकेता गुरुकुल ने ऑर्गेनाइज किया है वो बहुत ही सराहनीय है। आप बालिकाओं का पूरा प्रतिभा देखने को हमें मिला है, बहुत बहुत साधुवाद। दृढ़ निश्चय से पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, अपने सपनों को पूरा करें। ये बहुत ही सुंदर
और बालिकाओं की शिक्षा के लिए तो अद्भुत काम किया है। और इनकी प्रेरणा से, इनके काम करने के बाद बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि ये काम अच्छा है, उन सबका सहयोग मिलेगा तो शायद ये काम और बड़ा हो सकेगा। तो मैं उनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस काम की बहुत अच्छी शुरुआत की है। आप सबको मैंने 2-3 दिन से देख रहा हूँ बोलते थे, और मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आ गए। तब मुझे बहुत डर लगता था मंच पे आके संबोधन देने से, पर जब आप लोगों को देखा तो मुझे लगा कि कितने हिम्मत वाले हो आप लोग, और आपको भगवान ने इतना अच्छा बल, मतलब वो हिम्मत दी है। और ईश्वर की दया से हमारी कंपनी को ये मौका मिला है कि आप जैसे बहनों के साथ हम जुड़े हैं और आप लोगों को प्रोत्साहन दें आगे बढ़ने का। तो मेरा तो यही कहना है, इस अपॉर्चुनिटी को आप मत खो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई सब कुछ है, एजुकेशन नहीं तो कुछ नहीं। और खासकर महिला की एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी हिम्मत मत हारना, चाहे कैसे भी क्षण आए, आप अच्छे हो तो सब अच्छा होगा। इसलिए अच्छाई का साथ दो, अच्छे बनो, अच्छे विचारों को मन में लाओ। देश पहले फिर परिवार, इन सबको अगर आप सम्मान से देंगे तो आपका सम्मान होगा। मेहनत करो, आप सबको मेरा आशीर्वाद, प्यार, और जो अगर हमसे कोई गलती भी हो तो हमें माफ करना। इस कार्यक्रम के आयोजिका ग्रुप और प्रीमियम पेट्रोल की तरफ से जो देवेंद्र भाई कर रहे हैं वो तो बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है, समय देने वो इतना इम्पोर्टेंट है। इन सब के लिए जोरदार तालियां नचिकेता ग्रुप के लिए। ऐसे लोग जुड़े रहे, ऐसे लोग कार्य करता रहे, हमें भी प्रोत्साहन मिलता है ऐसे संस्था के साथ जुड़ने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद राव साहब का, सबका, आप सारे कार्यकर्ता जो पीछे बैठे हैं भाई साहब का, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने कहा है कि यदि ये योजना ठीक से चलती रहेगी तो मैं और मेरे साथी सभी लोग मिलकर इस योजना को अनवरत बढ़ाते रहेंगे और राजस्थान से ऐसी गुणवत्तापूर्ण बालिकाओं का निर्माण करते रहेंगे। भाई साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।